So with the help of this video, we will acquire the info on Asian Common Technical Dossier. कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की तरह ही ACTD भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ACTD एशियन कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल्स जो कि मानव शरीर के ऊपर इस्तेमाल होंगे उससे संबंधित डोजायर को सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होगी। फॉर्मेट और पार्ट्स लगभग CTD और ECTD के जैसे ही हैं, लेकिन ये एशियन कंट्रीज के ऊपर लागू होने वाला डॉक्यूमेंट है। नाउ कमिंग टू द जनरल इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने भी बताया, इट इज रेगुलेटेड फॉर एशियन कंट्रीज ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। मतलब एशियन कंट्रीज में जितने भी दवाएं जो फार्मास्यूटिकल्स होंगे उनकी पूरी जानकारी इस ACTD के माध्यम से ही रेगुलराइज होगी। ACTD में आने वाली जो कंट्रीज हैं वो है इंडोनेशिया, म्यांमार, इसके अलावा फिलीपींस, श्रीलंका, इंडिया और इस तरह से सारी कंट्रीज हैं। ACTD का हेड ऑफिस जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। एस्टेब्लिश्ड इन 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और एशियन में एक्चुअल में इसलिए इसे अलग किया गया क्योंकि the mode of exchange and import and export of the pharmaceutical drugs is actually continent wise, जैसे कि यूरोप है, रशिया है, अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसी तरह से एशिया भी एक अलग से कॉन्टिनेंट है जिसके अंतर्गत ये सारी 10 मेंबर्स आते हैं और इसीलिए एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इन 10 मेंबर्स के आपस में ही रेगुलेट होती है। कमिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एशियन कॉमन टेक्निकल डोजायर, उसमें सबसे पहले जैसे CTD में 5 मॉड्यूल होते हैं, इसी प्रकार ACTD में 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें बाकी इंफॉर्मेशन लगभग उसके अंदर वैसी ही है। जैसे फर्स्ट इज द एडमिन डाटा जो हमने CTD में देखा। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप CTD के वीडियोस का स्ट्रक्चर जो है जिसमें समझाया गया है वो जरूर आप देखें। पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटी, पार्ट 3 ऑफ नॉन क्लिनिकल एंड पार्ट 4 क्लिनिकल ओवरव्यू। ये सारे पार्ट CTD की तरह ही मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर अप करूंगा क्योंकि ऑल द डॉक्यूमेंट्स की जो समरी है वो CTD से मैच खाती है, but still we will revise in the sections. Part 1 consists of the table of content, administrative data. Part 2 quality document. Part 3 non-clinical, generic drugs, not applicable for generic drugs. And part 4 is the clinical document. पार्ट्स का इसलिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है क्योंकि किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट की फार्मास्यूटिकल की जब उसमें फाइलिंग होती है तो उसकी सारी जानकारी को अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत करना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने किसी किताब में अलग अलग चैप्टर के रूप में कंटेंट को पढ़ते हैं, अगर चैप्टर में उसका विभाजन नहीं होगा तो रीडर्स को, ऑडियंस को बहुत प्रॉब्लम जाएगी कंटेंट को खोजने में। इसी प्रकार से हर एक फार्मास्यूटिकल की जानकारी जो गाइडलाइंस हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा, उसकी जानकारी को विभाजित करना बेहद आवश्यक है। थोड़ा सा अगर उसको हम डिटेल में देखें तो पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ द कंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, इसमें भी टोटल 3 सेक्शन है। दैट इज इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली जो ये कौन सा फार्मास्यूटिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो माला डी टैबलेट है या फिर मेटफॉर्मिन है, ये सब भारत में डिस्कवर हुई हैं, तो इसका ACTD जब बना तो उसके ACTD के इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया था कि मेटफॉर्मिन की खोज किस लेबोरेटरी में, किस कंपनी में हुई, उसको कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, मार्केट में वो कितने पावर में उपलब्ध रहेगी। Then section B consists of the Asian Common Technical Dossier, Table of Contents. Section C डॉक्यूमेंट जो पंजीकरण के लिए लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट। फिर पार्ट 2 आ जाता है, इसके बाद उस पर टेबल ऑफ कंटेंट, ओवरऑल समरी, बॉडी ऑफ द डेटा। पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल, जिसमें नॉन क्लिनिकल की पूरी जो डिटेल्स हैं लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, साइड इफेक्ट समरी। इसको बहुत एक एग्जांपल के जरिए तो आपने फार्माकोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, जिस तरीके से उसमें ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स की जानकारी जिस पार्ट्स में डिवाइडेड होती है लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स,
मार्केटेड प्रोडक्ट्स इत्यादि, उसी तरह से नॉन क्लिनिकल डॉक्यूमेंट इसमें डिवाइडेड है सेक्शन विच डी कंसिस्ट ऑफ द ऑल द पार्ट्स। द क्लिनिकल डॉक्यूमेंट इज द मेन सेक्शन, जो सबसे मुख्य भाग होता है। इसमें वो सारे जो सेक्शन सी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें वो सारी स्टडीज जो क्लिनिकल ट्रायल्स में की गई हैं उन सब का विवरण होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एफिकेसी, सेफ्टी, इंडिविजुअल स्टडीज, उसके बाद टेबुलर लिस्टिंग, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, की लिटरेचर एंड रेफरेंसेस। यहाँ पर की लिटरेचर एंड रेफरेंसेस को काफ़ी कैजुअली लाइटली ना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेटफॉर्मिन का नाम लिया, तो मेटफॉर्मिन एक्चुअल में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, तो मेटफॉर्मिन से भी केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। तो उसके जो प्रो ड्रग्स होंगे, मतलब मेटफॉर्मिन की फैमिली से जो मिलते जुलते फैमिली मेंबर्स होंगे, उनके एसिडिटी के डाटा के आधार पर ही इसको डिस्कवर किया गया और जो प्रोसेस की गई, तो वो रेफरेंसेस इसमें डालना बेहद ज़रूरी है जिसमें कि पेटेंसी इश्यूज ना आए। So this was the introductory video on the ACTD. The parts of the ACTD हमने देखे, इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं उनका एक ब्रीफ रिव्यू हमने देखा।